अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पारो को लेकर आओ। जी। हेलो। मैं प्लीज पहले आप मुझे बताइए क्या कर रही हैं आप? और क्या हो रहा है यहाँ? ये सब क्या चल रहा है? और दिखावा तो अब हम भी नहीं कर पाएंगे। ये पारो चली कहाँ गई? कहाँ ढूंढूं उसे? हर जगह ढूंढ लिया, अंदर ढूंढ लिया, बाहर ढूंढूं, लेकिन कहीं दिखी नहीं। कहाँ चली गई लड़की? मैं भी ना, मुझे ध्यान देना चाहिए था। फालतू में डांस से बिजी हो गई। नीलम मॉम ने भी माइक हाथ में ले लिया। अब क्या करूं? पता नहीं कहाँ चली गई लड़की। कहाँ ढूंढूं इसे? क्या क्या दिखावा? कौन सा दिखावा नहीं कर पाएंगे आप? प्लीज बताइए। हेलो, ये माइक को क्या हुआ है? जी मैं देखता हूँ। मैं प्लीज बताइए ना क्या हो रहा है? अब हमसे भी और दिखावा नहीं होगा। ये बर्दाश्त करने का दिखावा जो हम कर रहे हैं इतनी देर से, मुस्कुरा के चेहरे पर स्माइल रखकर, बस अब और नहीं होगा। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या दिखावा कर रही हैं आप? क्यों दिखावा कर रही हैं? मुझे भी लग ही रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो प्लीज प्लीज अब बता दीजिए कि क्या क्या चल रहा है आपके मन में। पहले तुम बताओ हम लक्ष्मी, तुम्हें कभी लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो? भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद है तुम पर। कभी कभी ये ख्याल आता है तुम्हारे मन में? हर रोज आता है और मैं भगवान का शुक्रिया अदा भी करती हूँ, लेकिन आप किस आशीर्वाद की बात कर रही हैं? लक्ष्मी भाग्य के। लक्ष्मी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम इस घर में आई। बहुत भाग्यशाली हो कि हमारा बेटा मिला तुम्हें। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो कि ऋषि तुम्हारे भाग्य में आया और तुम्हारी शादी हुई ऋषि के साथ। सच में बहुत भाग्यशाली हो। ओह गॉड, मॉम शायद पारो के बारे में बात करने वाली है। लेकिन किस बारे में बोल रही हैं आप? वो तो यहाँ पे नहीं, प्लीज हम रूम में चल के आपस में बात ऋषि, एक मिनट, आप बीच में मत बोलो। तुम्हारे पास मौका था, मैं आई थी ना तुम्हारे पास बात करने के लिए, लेकिन तुमने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा उस वक्त। इसीलिए मुझे नीलम आंटी के पास आना पड़ा और अब ये मेरे सामने खड़ी है और अब मुझे लग रहा है कि मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। तो प्लीज अभी बीच में मत बोलो। दिख रही है तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी बेताबी बहुत क्लियरली दिख रही है, वो जानने के लिए जो तुम्हें लगता है हम नहीं जानते। क्या हुआ? क्या बात है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्यों इतनी अच्छी बन रही हैं? आपके इतने अच्छे बनने से ना मुझे डर लग रहा है। और ये जो कुछ भी आप कह रही हैं ना, जो कुछ भी आप कर रही हैं, इससे ना बात ये राज बनता जा रहा है और अब मुझसे ये सब सहन नहीं होगा। रहने दीजिए प्लीज। ना ही मुझे कुछ चाहिए और ना ही मुझे कुछ जानना। हम जा रहे हैं यहाँ से। लक्ष्मी चलो चलो चाची, चलो पारो को भी बुलाओ। पारो रुक जाओ। पारो को इस घर से कोई नहीं ले जा सकता। पारो कहीं नहीं जाएगी। क्यों क्यों नहीं जाएगी पारो? क्यों कह रही हैं आप ऐसा? और ऐसा कह कैसे सकती हैं आप? पारो मेरी बेटी है, उस पर अचानक से आपका इतना लगाव, इतना अच्छी क्यों बन रही है आप उसके साथ में? क्या हुआ है? इतना प्यार क्यों दिखा रही हो उसे? आप ऐसी है नहीं तो इतना लाड प्यार, इतना दिखावा क्यों? दिखावा नहीं है,
पारो के लिए हमारा लाड, हमारा प्यार दिखावा नहीं है। दिखावा हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं, पारो के लिए नहीं। क्यों नहीं कर सकती आप पारो के लिए दिखावा? जरूर कर सकती हैं आप। वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी से इतना प्यार क्यों कर रही हैं आप? मेरी बेटी के साथ इतना अच्छा क्यों है आप? हमारी पोती है वो। पारो के साथ दिखावा नहीं कर सकते हम। वो पोती है हमारी, हमारे बेटे का खून है वो, इस परिवार का अंश। ये सच है कि पारो ऋषि और लक्ष्मी की बेटी है, हमारी पोती है, हमारी सासू माँ की पड़पोती है। और यही बात हम सबको बताना चाहते थे, यहाँ सबके सामने अनाउंस करना चाहते थे, पारो को अपने साथ खड़ा कर। सारी दुनिया को बताना चाहते थे कि पारो हमारी पोती है, हमारे परिवार का अंश, हमारे बेटे का खून है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हर्ष, शिकायतें तो बहुत कर ली अपने परिवार से। अब मुझे ये बता, तूने अपने परिवार के लिए आज तक एक्चुअली किया क्या है? कुछ किया है? क्योंकि तेरी ताई ने तो बहुत कुछ किया है। गलतियां भले की हो, पर तुम्हारे लिए, इस घर के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया उसने। अपने करियर को दांव पे लगा के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल के उसने मेरी बकवास सुनी है, मेरी जिद मानती रही, मेरी बदतमीजी सहती गई। पूरा दिन बैठ के जो किताब पढ़ता है, तेरी पढ़ाई के पैसे कहां से आते हैं? तेरी ताई, इस घर को कौन चलाता है? तेरी ये जेके आंटी का घर किसने बचाया? ये सब कुछ करने के लिए ना तेरी ताई ने जमीन आसमान एक कर दिया। और भी बहुत चीजें हैं तेरी ताई के बारे में तुझे बता सकता हूं, उसकी तारीफ कर सकता हूं, पर इससे ज्यादा तारीफ करना ना मुझे शोभा नहीं देता, स्पेशली तेरी ताई की। ये सब छोड़, तू मुझे सिर्फ इतना बता, तूने अपने परिवार के लिए क्या किया है? और क्या डॉक्टर बनने वाला था ना? बन गया? लगता तो नहीं है। आप बताइए, आपने क्या किया अपने परिवार के लिए? और अगर नहीं बताया तो तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? अच्छा, मेरी ताई के फर्जी पति, जो कि अब वो भी नहीं रहे क्योंकि तुम्हारी तो पहली बीवी आ गई। जाओ अपने परिवार में हीरोपंती दिखाओ अपना, वहां जाके बोलो ना, मेरे परिवार के मैटर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बोलो, अच्छे से बोलो, और कोई नहीं रोक सकता।
चल मान ली तेरी बात, जबरदस्ती शादी की थी तेरी ताई से, जबरदस्ती पति बन गया। अगर जबरदस्ती पति बन सकता हूं ना, तो जबरदस्ती तेरा जीजा भी बन सकता हूं साले। सॉरी, आई मीन साले साहब। और विलन हूं ना मैं तेरे लिए। चल मान लिया मैं ना इस दुनिया का सबसे बड़ा विलन हूं, सारी गलत हरकतें करने में ना मास्टरी की है मैंने, सब गलत करता हूं, पर यह भी जानता हूं कि एक ना एक दिन ना इन सारी गलतियों की कीमत भी चुकाऊंगा मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे हिसाब से तो तेरा कंट्रीब्यूशन फॉर योर फैमिली इज 0, शून्य। कुछ नहीं किया तूने। और आज तक जो लड़की तेरे लिए, तेरी आई के लिए करती आई, तेरे घर के लिए करती आई, तू उसको सुना रहा है। How dare you, bro? बहुत अच्छे ताई, तेरा फर्जी पति मेरे घर में आके मुझे ही सुना रहा है, तो तू खुश होगी ना अब? हाँ, तुम हक की बात कर रहे हो ना, तो यही हक तुमने मेरी ताई को अपने घर में क्यों नहीं दिलाया? अरे पागल है क्या? हक की बात कौन कर रहा है? हाँ? हक की बात कोई नहीं कर रहा है, यहां सिर्फ सही और गलत की बात हो रही है, समझा? और इतना ही बुरा लग रहा है तुझे मेरी बातें सुन के, तो तूने क्या किया? मैं विलन हूं ना तेरे हिसाब से, तो अपनी ताई को विलन से दूर हटाने के लिए तूने कुछ किया? क्या किया? वहां भी कुछ नहीं कर पाए। करने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, 2 मिनट नहीं लगेगा। चुप कर अर्चना, बस हो। हाथ नीचे कर। हाथ नीचे कर, कहा मैंने। अपनी गलती तुझे माननी नहीं है, दूसरों पे उंगली उठा रहा था। हमने कुछ नहीं किया तेरे लिए। मैंने नाइट शिफ्ट्स की है तेरी कॉलेज की फीस देने के लिए। आई ने पता नहीं कैसे कैसे पैसे बचाए तेरे मेडिकल की फीस भरने के लिए। हमने कुछ नहीं किया। पार्टी नहीं कर पाया ना तू? पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे, मांग लेता, दे देते, पूछ के तो देखता। लेकिन नहीं, बात नहीं करनी है ना, पैसे चुराना तुझे सही लगा? इतना सब कुछ होने के बाद अपनी गलती मान नहीं रहा है, बहस कर रहा है। चुप कर। एक शब्द और नहीं बोलेगा तू। बाहर जा, बाहर जा यहां से और बैठकर सोच कि तूने क्या किया। मैं क्यों बाहर जाऊं? ये तेरा फर्जी पति यहाँ रहेगा, इसको तूने बाहर जाने के लिए नहीं बोला और मुझे कह रही है बाहर जाने के लिए, अपने भाई को कह रही है। ठीक है, देख रही है तू, तेरी जुबान सिली हुई है, तू कुछ बोलती क्यों नहीं इन लोगों को? मैं चला जाता तो ये आप लोगों का फाइनल फैसला है ना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं। अरे मुझे माफ कर दो पूर्वी, मेरी बात तो सुनो यार। ओए पूर्वी मेरी जान, मुझे माफ कर दे यार, मैं अच्छे से बात करूंगा, अच्छे से बात करूंगा, अच्छे से अच्छे से बात करूंगा, पक्का बात।
क्या अबे साइड हीरो बावला हो गया है क्या? क्यों पंगा ले रहा है? मार क्यों रहा है भाई? हिम्मत कैसे हुई तेरी पूर्वी को हाथ लगाने की? हाँ? हिम्मत कैसे हुई तेरी? तेरी औकात कैसे हुई? हाँ? मैंने तुझे बोला था इससे दूर रहना, नहीं तो जान ले लूंगा तेरी, जान ले लूंगा। अबे मेरी बात तो सुन मार। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। पहले तेरी हड्डियां तोड़ूंगा, उसके बाद जेल जाएगा। अबे मेरी बात तो सुन के मारे जा रहा है। मैं खुद नहीं है, पूर्वी ने मुझे यहाँ पे बुलाया था आने को। पूर्वी तुमने फोन किया था कि नहीं किया था? अदरवाइज मुझे कैसे पता होगा कि पूर्वी कहाँ पे? पूछ उसको, बताओ ना। उसका नाम मत ले अपनी गंदी जुबान से। रुक रुक, भाग देगा। अरे तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं ये खरीदने आई थी। खरीदने? वो भी ऐसे अकेले आई, और वो भी पैदल। अरे किसी को साथ लेके आ जाती, सर्वेंट या एटलीस्ट ड्राइवर के साथ आ जाती। हाँ नहीं, मतलब मुझे लगा घर के पास ही है इसलिए। अरे तो मुझे बोल देती, मैं आ जाता साथ। नहीं यार रे, मैं। तुम ठीक हो ना? उस बदमाश ने परेशान तो नहीं किया ज्यादा? पक्का ठीक हो ना? भाई ओके? सच बोल रही हो? हाँ। चलो घर चलते। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब सुनो। हाँ तुम ये पहनोगी? हाँ, क्यों? नहीं कुछ नहीं। Okay. ठीक है, इट्स ओके। आरवी, कुछ हुआ है क्या? नहीं ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, पर कुछ तो हुआ है, बताओ। नहीं कुछ खास नहीं। बोलो ना, क्या हुआ है? यार मुझे लगता है कि तुम ना वो वैसी वाली सुंदर नहीं हो। वैसी वाली मतलब? रहने दो। अरे नहीं नहीं नहीं, बोलो ना प्लीज, क्या हुआ? अरे रहने दो ना यार, तुम बाद में बुरा मान जाओगे। नहीं, अब तो मुझे जानना है, बताओ क्या बोल रहे थे? यार मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम वो सुंदर वाली सुंदर नहीं हो, मतलब वो जो कन्वेंशनल लड़कियां होती है ना, वो सुंदर। देखो मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, हाँ? तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात का। नहीं नहीं, पूरा बोलो, क्या बोल रहे हो? यार मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम वो सुंदर लड़की नहीं हो जो कुछ भी पहने और उस पर अच्छा लगे। वो जो होती है ना, वो ऐश्वर्या राय टाइप्स लड़कियां जो हमेशा सुंदर ही लगती हैं, सब कुछ कैरी कर लेती हैं, वो वाली सुंदर नहीं हो तुम। इनफैक्ट आई थिंक तुम्हें कपड़े सोच समझ कर ही पहनने चाहिए। और अभी जो तुमने ये चूज किया है ना, ये आई डोंट थिंक ये अच्छा है। आई थिंक तुम पे ना, तुम पे हाँ यस, ये आई थिंक ये कलर तुम पे अच्छा लगेगा। क्या वो? नहीं कुछ नहीं। बताओ ना। मैंने ना एक बिजनेस मैगजीन में तुम्हारा एक इंटरव्यू रीड किया था, और उससे मुझे पता चला कि ये कलर तुम्हारा फेवरेट है। तो बात ये नहीं है कि ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी या फिर मैं सुंदर वाली सुंदर नहीं हूँ। बात ये है कि तुम चाहते हो कि मैं ये साड़ी पहनूं, है ना? क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ठीक है, तुम्हें नहीं पहना तो मत पहनो, छोड़ो। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मत पहनो। मुझे लगा शायद तुम इसमें थोड़ी अच्छी दिखोगी, और कुछ भी नहीं है। ज्यादा मत सोचो। क्या? देखो तुम्हें गलतफहमी हो रही है अब।
मैंने ये साड़ी इसलिए चूज की क्योंकि मुझे लगा तुम थोड़ी ज्यादा अच्छी लगोगी, बस थोड़ी सी बेटर लगोगी और कुछ नहीं। हाँ हाँ सही समझ रही हूँ मैं। हाँ अरे देखो पूर्वी, देखो तुम्हें जो पहनना है पहन लो, मुझे लगता नहीं है तुम सुंदर दिखोगी वैसे भी। हाँ मुझे पता है मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ। हाँ सही समझी तुम, ये तुमने फर्स्ट टाइम कोई अच्छी बात की है। पर क्या कर सकते हैं अभी, तुम्हारी ना आंखें खराब है, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि सुंदर कौन है और सुंदर कौन नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी सुंदरता से इम्प्रेस हो रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, बाय, रेडी होना है मुझे। हाँ लेट मुझे भी हो रहा है, रेडी मुझे भी होना है। टेढ़ा है, बिल्कुल सीधी बात नहीं करता। बोल सकता था ये साड़ी पहन लो अच्छी लगेगी तुम पे, पर नहीं, शायद अच्छी लगेगी, शायद ये शायद क्या होता है, तारीफ करनी भी है लेकिन जताना भी नहीं कि तारीफ कर रहे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्रीता जी, मैंने कहा ना कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप टेंशन ना लो। वो तो आपको आना ही पड़ेगा। आप मुझसे प्रॉमिस करके जाओ कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आ जाओगे। हाय रब्बा, आप भी ना बच्चों जैसी जिद करते हो। मैं बोलते रही हूँ ना आ जाऊंगी जल्दी वापस। नहीं ऐसे नहीं, वादा कीजिए कि आप जल्दी वापस आ जाएंगी। अच्छा पापा, प्रॉमिस करती हूँ। आप खुश? हाँ, संभाल के जाइएगा। आप ना बस अपना ध्यान रखना, ठीक है? काफी देर हो गई है। राजवीर की आज वो बड़ी मीटिंग थी ना, पता नहीं कैसी गई होगी। फोन करके पूछती हूँ। फोन तो लग नहीं रहा, करण को फोन करके पूछती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ प्रीता बोलो। हाय, वो मैं राजवीर को फोन कर रही थी, राजवीर का फोन नहीं लग रहा था तो सोचा कि आप ही से पूछ लूं। वो आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, कैसी गई? काम हो गया? नहीं प्रीता, मेहनत तो हमने बहुत की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट नहीं मिला। I mean, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ, लगता नहीं है, मैं जानता हूँ कि हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ। फिगर्स जो बहुत सीक्रेट थी वो आई थिंक किसी ने लीक कर दी ऑफिस के अंदर ही। कुछ ही लोग थे जो जानते थे फिगर्स के बारे में और फिगर्स लीक हो गई। इट वाज अनफॉर्चुनेट लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते। डैड आ गए, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके? हाँ ओके ओके, बाय। करण, बेटा एक मशवरा है मेरा, तू ना ज्यादा सोच मत इस बारे में, वरना तेरा दिमाग सुन हो जाएगा। ये जो शक का कीड़ा होता है ना, बहुत ही गंदा होता है। एक बार दिमाग में बैठ जाए तो जीने नहीं देता। किसने किया है, कब किया होगा, किसने कोटेशन लीक कर दी है, ये सब सोचेगा तो बेटा ये ठीक नहीं है। होता है बेटा, लाइफ में कभी कभी इत्तेफाक भी होते हैं। बेटा तो अच्छी तरह से जानता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में तेरे, मेरे और राजवीर के अलावा कोई नहीं जानता था। तो हम में से कोई भी नहीं हो सकता जो इस प्रोजेक्ट को लीक करेगा। देख करण, प्रोजेक्ट मिलता तो बहुत अच्छा होता, और अगर नहीं मिला है ना तो ज्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है, और प्रोजेक्ट बहुत आएंगे लाइफ में। अच्छा, करण की आवाज में कितनी ज्यादा उदासी थी। क्यों ऐसा हुआ कि ये प्रोजेक्ट नहीं मिला? ओह गॉड, राजवीर भी कितना दुखी होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब ये लोग आ गए। भाई मैं जल्दी से स्वीट्स लेके आती हूँ, सबका मुंह मीठा कराते हैं। भाई निधि, स्वीट्स में ले आई हूँ बेटा। सो हैप्पी। कंग्रेचुलेशंस पापा।
मुबारक जी। क्या बात हो गई? आप दोनों के चेहरे ऐसे मायूस क्यों हैं? क्या हुआ भाई? हाँ, आप दोनों के चेहरे इस तरह से क्यों हैं? टेंडर मिल गया ना आपको? नहीं बहन, नहीं बहन, नहीं बहन, नहीं बहन, टेंडर नहीं मिला, नहीं मिला। क्या? यस बुआ, दादू ठीक कह रहे, हमें वो डील नहीं मिली। एंड दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ राजवीर। बट कोई नहीं, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, विच इज वाई वी डिडंट गेट इट। कोई बात नहीं, हम कोई और बड़ा प्रोजेक्ट फिर कभी जीत जाएंगे। कृतिका, एक काम करोगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एयरपोर्ट पे होने वाली थी वो प्लीज फोन करके कैंसिल करा दो। वहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट होंगे, अलग अलग तरीके के उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे और इस वक्त मैं किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता। प्लीज डू दैट। ओके भाई, मैं कैंसिल करने बोल देती हूँ। हाँ, बैग तैयार है? हाँ बेटा, तैयार है, वहीं पे रखी है। पुत्र एक मिनट बात तो। दादी, फ्लाइट मिस नहीं कर सकता, बिजनेस ट्रिप है, जाना जरूरी है, बातें बाद में आगे कर लेंगे। गिरीश, गिरीश ये बैग ले जाओ। एक मिनट मेरी बात तो सुन सकते हो ना? पुत्र दिल छोटा नहीं करते। क्या बात हो गई? एक प्रोजेक्ट ही तो नहीं मिला ना? इस बार नहीं मिला तो क्या हुआ, अगली बार इससे बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। माता रानी पे विश्वास रख। I know, Mom. Love you. I love you. Bye, दादी। बाय पुत्र। ध्यान रखना अपना। तू भी। Have a safe trip. Bye, Dad. Bye, Baba. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे रुको रुको, ये क्या? तुमने आर्य साहब की प्लेट में करेला क्यों डाल दिया? पता नहीं है कि आर्य साहब को करेले से सख्त नफरत है। उनके लिए पास्ता बना हुआ है। चलो चलो जल्दी से प्लेट चेंज करो उनकी। एक मिनट। आर्य सर करेला खाते हैं? अरे नहीं मैडम, आर्य साहब तो बचपन से ही करेले की तरफ देखते भी नहीं है। मैं यहाँ जब से आया हूँ, करेला चाहे सूखा हो, चाहे भरमा हो, चाहे खारा हो, चाहे कैसा भी हो, आज तक आर्य साहब ने करेले को हाथ भी नहीं लगाया। वो देखिए मैडम चाट, घर वालों की पसंद नापसंद सब कुछ डला हुआ है। और देखिए आर्य साहब की लिस्ट में करेला और तोरई कटा हुआ है, देखिए। तोरई भी? जानवी, थैंक यू सो मच। तुमने आज आगे कुछ भी बोलने से पहले आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर आपको करेले से इतनी ही तकलीफ थी तो उस दिन मेरे टिफिन से आपने करेले की सब्जी क्यों खाई? हाँ? करेला और पेठा, क्या बात है, टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं, क्या साबित करना चाहते थे आप? बताइए। हेलो, ओ हेलो। हाँ, सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। कैसे
जरूरत हो तो मेरी धड़कने इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। हाँ, ये सच है। मुझे करेले से ना घिन आती है जानवी, और उस दिन मैंने करेला खा लिया। जानती हो क्यों? क्योंकि वह करेला तुमने खिलाया था। पसंद हो तुम मुझे, तुमसे प्यार करता हूं मैं यार। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? हाँ, क्यों? आते जाते उठते बैठते हर पल जानवी, अमीन हर पल तुम मुझे एक नई वजह दे देती हो तुमसे प्यार करने की। कभी कभी कड़वी सब्जी को हाथ लगाकर मीठा बना देती हो, हाँ? तो कभी उज्ज्वला दी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती हो, और अब उज्ज्वला दी के बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही हो तुम। एक तरफ तो मुझसे कहती हो कि मैं तुमसे प्यार ना करूं, और फिर हर दिन कुछ ऐसा गजब कर देती हो कि मैं तुमसे प्यार करने पे मजबूर हो जाता हूं यार। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोलो जानवी, तुमने बुलाया सो मैं आ गया। बताओ क्या जरूरी बात करना चाहती हो? आर्या सर, आज सिर्फ आपकी बदौलत मेरे भोले भाले अच्छे कियान को स्कूल से एक येलो स्लिप मिला। येलो स्लिप? येलो स्लिप स्कूल में टीचर्स उन बच्चों को देती हैं जो बहुत शरारतें करते हैं। मुझे स्कूल से कियान का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि उसने आज स्कूल में प्रिंस के साथ कोई प्रैंक किया, कोई शरारत की, जो कि उसे आपने सिखाई। प्रिंस गाधा गाधा, प्रिंस गाधा, प्रिंस गाधा गाधा। और उस वजह से उसे वो येलो स्लिप मिली है। जानवी, प्रिंस ने कियान का जीना मुश्किल कर दिया था। उसे वो बुली करता था। उसे सबक सिखाने का बस एक यही फॉर्मूला था मेरे पास, जो मैंने किया। अमीन ने करवाया। सर, चाहे कुछ भी हो जाए, आप प्लीज मेरे बच्चे को इस तरह के प्रैंक से शरारतें करना मत सिखाइए, प्लीज। इसी चक्कर में मुझे आज कियान को एक पनिशमेंट देनी पड़ी है कि वो अपने कॉपी में मैं आइंदा ऐसी शरारतें कभी नहीं करूंगा ऐसा वो 50 बार लिखे। आयु 50 बार? मेरे प्यारे से दोस्त के ना हाथों में दर्द हो जाएगा 50 बार लिख लिख के। होने दीजिए दर्द, तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होगा। थैंक्स। जानवी जोशी, तो तुमने मुझे यहाँ डांटने के लिए बुलाया है, या फिर कियान की तरह मुझे भी तुम कोई पनिशमेंट देना चाहती हो? बताओ। नहीं सर, मैं आपको कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहती। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप प्लीज ये मेटल के जार से पानी इस ग्लास में भर दे। जग से ग्लास में पानी पर क्यों? प्लीज डालिए ना सर। ओके। जानवी, What the hell जानवी, इसमें खौलता हुआ पानी था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लड़ी ग्लास चूर चूर हो गया। सर, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात समझाने के लिए करवाया। सर, मेरे कियान का दिल ना ठीक ऐसे ग्लास की तरह नाजुक है, और आज जिस तरह की बातें उज्ज्वला दी के गोद लिए बच्चे के लिए कही गई थी ना बंगले पर, वो है ये उबलता हुआ खौलता हुआ पानी।
जरा आप ही सोचिए, अगर ऐसी ही जहरीली बातें मेरे कियान के लिए कही गई तो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लोग तो कहते थे कि शिव शक्ति का नाम एक साथ लिया जाता है, वो तो एक ही है, तो फिर उन्हें कोई कैसे अलग कर सकता है। पर यहाँ तो लगता है कि ये काम काफी आसान था। हमने कहा था घर में नहीं लाओ, वो लड़की नागिन मार डालेगी। तो चाहिए मार। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, दादी ठीक है ना? दादी ठीक है। ठीक लग रही है तुम्हें दादी? तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया शक्ति? तुम तो घर पर थी ना सबके साथ, फिर दादी सीढ़ियों से कैसे गिर गई? किसी ने उनका ध्यान क्यों नहीं दिया? इतने सारे लोग घर पर थे लेकिन किसी ने दादी का ध्यान नहीं दिया, वो गिर गई सीढ़ियों से। डॉक्टर शिव, मुझे कुछ नहीं सुनना है शक्ति। डॉक्टर शिव प्लीज। तुम लोगों के शरीर में जहर तो मैं बाद में घोलूंगी, पर तुम्हारे रिश्तों में जहर घोलना तो मैंने शुरू कर दिया है। लोग तो कहते थे कि शिव शक्ति का नाम एक साथ लिया जाता है, वो तो एक ही है, तो फिर उन्हें कोई कैसे अलग कर सकता है। पर यहाँ तो लगता है कि ये काम काफी आसान था। देख रिमझिम। क्या देखूं? देख ही तो रही हूं। पापा ने इतने प्यार से आपको बाइक लेके दी, आपने 60,000 की मांगी थी, उन्होंने 1.25 लाख की दी, और आपने क्या किया? बेचने से पहले एक भी बार उनसे पूछा तक नहीं। आपको पता है ना कि पापा पैदल जाते थे, लेकिन आपको उन्होंने पाई इकट्ठा करके आपको बाइक लेके दी, और एक भी बार आपने उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। एक भी बार ये नहीं सोचा कि उन्होंने कैसे कैसे करके आपको बाइक लेके दी होगी। बस वाइफ ने मांगे रख दी और आपने झट से अपनी बाइक बेच दी। सब देख रही हूं मैं। रिमझिम बेटा समझ, कोयल उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी की हर मांग पूरी करना एक पति के नाते धर्म का कर्तव्य है। मांगे? कल को जाके उसकी मांगों के लिए पूरा घर बेचना पड़े तो बेच दे। बताओ, कोयल के लिए हम सब तो एडजस्ट कर ही रहे हैं ना, उसको खुश रखने की पूरी कोशिश तो हम कर ही रहे हैं ना। फिर थोड़ी बहुत कोशिशें वो नहीं कर सकती है? थोड़ा बहुत एडजस्ट वो कर सकती है ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब मोहिनी जीतेगी, उसे जो चाहिए वो उसे सब मिलेगा, नागमणि भी, उसका बदला भी और कुंदन भी। अब चाहे उसके रास्ते में जो भी आ जाए, शक्ति, महाशक्ति या फिर आदि शक्ति, मोहिनी, अपने प्रेम में अंधी होकर अपने असली कर्तव्य को मत भूल जाना। वो कर्तव्य जिसके लिए आपको नागलोक से इस धरती पर भेजा गया था। तुम किस कर्तव्य की बात कर रहे हो? किस कर्तव्य की बात कर रहे हो तुम? नागमणि। नागलोक से तुम्हें इस धरती पर नागमणि की सुरक्षा के लिए भेजा गया था, जो 25 साल पहले तुमसे छिन गई थी। लेकिन बदले की आग में कुंदन को पाने की चाह में तुम इतनी अंधी हो गई कि अपने असली मकसद को ही भूल गई।
और अगर कोई है जिसे इस नागमणि के बारे में सब कुछ पता है तो वो भगवती है। और तुमने उसे ही मारने की कोशिश की। नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे वो नागमणि वापस चाहिए। वो बुढ़िया नहीं मर सकती। और एक बार आपको आगाह करना चाहता हूं, आपकी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। मतलब? शक्ति, आपकी प्रेम कहानी के बीच, आपकी उस नागमणि तक पहुंचने के बीच और आपकी उस शिव तक पहुंचने के बीच में एक शक्ति खड़ी है जिसका नाम शक्ति है। सतयुग में सावित्री थी और कलयुग में ये शक्ति। नागों का काम तो शिव शक्ति की सेवा करना होता है ना, और हम काशी में शिव की नगरी में ही शिव शक्ति से लड़ने की गलती कर रहे हैं। कहीं नाग धर्म के विपरीत तो नहीं? चुप! ये मत भूल कि तू एक आम नाग से नहीं, इच्छाधारी नागिन मोहिनी से बात कर रहा है। हम पर भी शिव भगवान का आशीर्वाद है। भूलो मत मोहिनी, जिस शिव भगवान के आशीर्वाद पे तुम इतना इतरा रही हो ना, वो शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो ठीक है, इस शिव और शक्ति को अलग होना पड़ेगा। इस शिव को शव बनना पड़ेगा। और अब मोहिनी जीतेगी। उसे जो चाहिए वो उसे सब मिलेगा। नागमणि भी, उसका बदला भी और कुंदन भी। अब चाहे उसके रास्ते में जो भी आ जाए, शक्ति, महाशक्ति या फिर आदि शक्ति, अब तक तो शिव और शक्ति का अध्याय प्रेम से लिखा गया था, लेकिन अब शक्ति का अध्याय जहर से लिखा जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुनगुन दीदी, बहुत पेट दुख रहा है। पापा, मम्मा, गुनगुन दीदी, क्या हुआ? गुनगुन दीदी, बहुत पेट दुख रहा है। क्यों पेट दुख रहा है? सरगम, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना। पापा, केत की बुआ को फोन करके बताती हूँ। गुनगुन दीदी, हाजी फूफा जी को फोन ट्राई करती हूँ। वो फूफा जी का फोन तो अनरीचेबल आ रहा है। पापा को कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ पापा, हाँ प्लीज जल्दी आ जाना। सरगम की तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे गुनगुन, मुझे पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर अचानक सरगम की तबीयत को हुआ क्या? पता नहीं, अचानक से उसका पेट दुखने लगा है, पेन से चिल्ला रही है। वो फूफा जी का फोन अनरीचेबल आ रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। ओके, डोंट वरी गुनगुन, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओके, सर फास्ट लेना ना भैया प्लीज, इमरजेंसी है। ऐसे वक्त में ना एक ही इंसान हेल्प कर सकती है। ये घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ना युग उठा रहे हैं, ना मम्मी जी उठा रही है, ना ही दादी उठा रही है।
ठीक तो है ना बाके बिहारी जी? प्लीज सबकी रक्षा करिएगा। मैडम, ये आपकी चाबी। जो गाड़ी सर्विस के लिए गई थी वो वापस आ गई। थैंक यू सो मच। ये मिस्टर त्रिवेदी, ये इंसान ऐसे नहीं समझने वाला। हेलो मिस्टर त्रिवेदी, आपको समझ में नहीं आता? एक्चुअली एक इमरजेंसी है। सरगम की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है और गुनगुन उसके साथ अकेली है। अजीत और केतकी भी घर पर नहीं है। और मुझे भी घर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा राधा। अगर इमरजेंसी नहीं होती ना तो मैं परेशान नहीं करता। सरगम की तबीयत ठीक नहीं है? आप परेशान मत होइए, मैं ऑफिस में हूँ, मैं जल्द से जल्द घर पहुंच रही हूँ। मैं आपसे जल्दी पहुंच जाऊंगी घर। ओके ओके ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो, क्या वो मिला नहीं क्या? ऑटो नहीं मिला? कैसे बदतमीज लोग हैं यार, मन करता चप्पल उतार के मारूं इनको। कैसे बदतमीज है। एक्चुअली क्या है, उन्होंने तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा आज तू। क्या करूं? अरे एक बढ़िया बेहतरीन आइडिया मेरे पास। पता क्या, अपने पापा की गाड़ी की चाबी लो, ऐसे लगाओ, उसको स्टार्ट करो, गियर डालो, ले जाओ। मस्त प्लान बता रहा हूं तुमको, तुम्हारी लाइफ सेटल है। ले जाओ। मैं तुम्हारी जगह होता ना यही करता। अपनी बहन को दर्द में छोड़ के मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूं तो फिर क्या मतलब है? गुनगुन दीदी। बैठो। गुनगुन दीदी कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सरगम तुम डरो मत, मैं हूं ना। बस 5 मिनट सरगम, कुछ नहीं होगा। क्या 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 ये क्या था? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
की एक तो डोरी सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग, दिल भरता नहीं आंखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोने, तू थोड़ी देर और ठहर जा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तो रो क्यों रही हो? ये तो खुशी के आंसू। थोड़ी देर और ठहर जा। जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो उसके लिए सब कुछ करता है, और जब कोई किसी से प्यार नहीं करता फिर भी उसकी परवाह करता है, तो इंसान कितना नेक होगा। वो इंसान तुम हो, और वो खुश नसीब मैं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर मेरी परवाह करते हो, मेरे लिए यही काफी है। इसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। इबादत कितनी बोरिंग हो यार तुम। ऐसी बातें तो नानी अम्मी भी नहीं करती आजकल। सुभान, कब तक नाराज रहोगे सुभान? गुस्सा थूक दो ना प्लीज। देखो तुम्हारा ये गुस्सा मुझसे ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे रहा है। सुभान, जो कुछ भी है बैठ के बात करते हैं ना, सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। सुभान, मन्नत! सुभान! मन्नू! मन्नत! ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक गॉड नस नहीं कटी थी, वरना बचाना मुश्किल हो जाता। मैंने बैंडेज कर दी है, दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, इनको होश आते ही दे दीजिएगा। और अगर खून बहना बंद ना हो तो फौरन हॉस्पिटल लेके जाइएगा। मुझे आराम करने दीजिए, चलिए आप लोग। किया तूने मनु? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पहले ही पता था जो गहरी होगी ही नहीं, बस आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक कर रही थी वो बेगैरत। और चालबाजी देखो उसकी, कलाई ऐसे काटी कि जान भी ना जाए और घर वाले परेशान हो जाएं। पर बस करिए अम्मी, आपको खुदा का वास्ता। आपने सुना नहीं अभी डॉक्टर ने क्या कहा? अगर हमसे उन्हें बुलाने में जरा सी भी देर हो जाती तो मन्नत की जान भी जा सकती थी। और आप अब भी कह रही हैं कि मन्नत नाटक कर रही है। बड़ी तकलीफ हो रही है तुझे उस मन्नत की बुराई सुनकर? किसकी तरफदारी कर रही है तू? उसकी जिसने हमको सर उठा के चलने लायक नहीं छोड़ा।
दादी अम्मी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कुछ भी कह रही हैं वो गलत है, लेकिन ये सब वक्त अभी ये सब बातें करने का नहीं है। ये सुभान का बच्चा मन्नत की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? कहीं से फिर से मन्नत से प्यार तो नहीं हो गया? सुभान मियाँ, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये जो नफरत है ना, ये बस दिखावा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में अभी भी मन्नत के लिए मोहब्बत की चिंगारी जिंदा है? ऐसा कुछ भी नहीं है दादी अम्मी, थोड़ी बहुत फिक्र है मुझे उसकी, लेकिन कोई आग और चिंगारी नहीं जल रही मेरे दिल में उसके लिए। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसानियत का तकाजा है। और आप वजह जानना चाहती हैं ना इस फिक्र की, तो उस फिक्र की एक और वजह है। वो वजह है इबादत। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि इबादत से शादी करने से पहले मेरा निकाह मन्नत के साथ होने वाला था, और ये सब लोग जानते हैं कि मैं मन्नत से मोहब्बत करता था। उसने ये जो कदम उठाया, आई थिंक मायूस होकर उठाया। सबको यही लगेगा कि मेरी और इबादत की वजह से उसने ये किया, और इल्जाम हम दोनों पर आ जाएगा। तेजाब आएगा नहीं, आ चुका है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।